हे मानव, क्या तूने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी तेरा मन अशांत क्यों है? तेरे पास घर है, रिश्ते हैं, काम है, फिर भी मन को चैन नहीं। रात को जब सब सो जाते हैं तब भी तेरा मन जागता रहता है, कभी अतीत की गलती तो कभी भविष्य का डर। यदि तू सच में जानना चाहता है कि मन को शांत कैसे किया जाए, तो आज मेरी वाणी को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना, क्योंकि आज मैं श्री कृष्ण तुझसे सीधे बात कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान यात्रा में। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप तनाव, चिंता और भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं, मन के उपचार के लिए है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मन को शांत करने का वह मार्ग जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में सीखा था। क्या आप जानते हैं मन अशांत क्यों रहता है? इसका उत्तर कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन का स्वभाव ही चंचल है। यह कभी जो बीत गया उसे पकड़ लेता है और कभी जो आया नहीं उसके पीछे भागता है। मन वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता। तू सोचता है, अगर यह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा। पर मैं तुझे सत्य बताता हूं, मन को जो चाहिए वह कभी पर्याप्त नहीं होता। मन की अशांति का पहला कारण अपेक्षाएं है। हे मानव, तू बिना जाने अपेक्षाओं का बोझ अपने मन पर रख लेता है। तू दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे तेरी भावना समझें। तू जीवन से अपेक्षा करता है कि वह तेरे अनुसार चले। जब अपेक्षाएं पूरी होती है तो थोड़ी देर प्रसन्नता मिलती है, और जब पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। यही अपेक्षाएं तेरे मन की शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। मन की अशांति का दूसरा कारण है तुलना करना। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की गति देखता है। कोई आगे है तो तुझे ईर्ष्या होती है, कोई पीछे है तो तुझे अहंकार। पर दोनों ही स्थिति में मन अशांत रहता है। जिस दिन तू तुलना करना छोड़ देगा, उस दिन मन अपने आप शांत होने लगेगा। मन की अशांति का तीसरा कारण है अतीत का बोझ बनना। कृष्ण कहते हैं, अतीत एक स्मृति है, पर तू उसे सजा बना लेता है। काश ऐसा न किया होता, अगर वह दिन बदल जाता। जो बीत चुका है वह लौटकर नहीं आता, लेकिन तू उसे बार बार मन में दोहराकर आज को भी नष्ट कर देता है। मैं तुझसे कहता हूं, जो बदला नहीं जा सकता उसे पकड़कर दुखी होना अज्ञान है। मन की अशांति का चौथा कारण है भविष्य का भय सताना। हे मानव, भविष्य अभी आया नहीं, फिर भी तू उससे डरता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं? यह डर तेरे मन को अंदर से कमजोर करता है। जो अभी है उस पर ध्यान दे, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। मन की अशांति का पांचवा कारण है अहंकार करना। अहंकार कहता है, सब मेरे अनुसार होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो मन क्रोधित हो जाता है। जहां अहंकार है वहां शांति नहीं, और जहां समर्पण है वहां मन स्वतः शांत है। कृष्ण का पहला समाधान है जागरूकता बढ़ाना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मन को शांत करने का पहला चरण है जागरूक होना। तू यह देख कि तेरा मन किस बात से अशांत हो रहा है। जब तू अपने मन को देखने लगेगा तभी तू उसे समझ पाएगा। मन इसलिए अशांत नहीं है कि जीवन कठिन है, मन इसलिए अशांत है क्योंकि तू जीवन से लड़ रहा है। जिस दिन तू जीवन को समझने लगेगा, मन स्वयं शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को अशांत करने वाली
सबसे पहली शक्ति है इच्छा। तू सोचता है कि इच्छा पूरी होते ही मन शांत हो जाएगा, पर मैं तुझे सत्य बताता हूं, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। आज जो चाहिए कल उससे बड़ा चाहिए, आज जो सपना है कल उससे ऊंचा सपना। इसी अंतहीन दौर में मन थक जाता है। कृष्ण कहते हैं हर इच्छा गलत नहीं होता है, पर जब इच्छा तेरे विवेक को धक ले तब वही इच्छा तेरी शांति छीन लेती है। आवश्यकता जीवन की सरल मांग है, इच्छा सुख की चाह है, वासना बिना सीमा की भूख है। जब वासना जन्म लेती है मन बंधन में आ जाता है। अगर यह मिल जाए मन का सबसे बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। मन बार बार कहता है अगर पैसा मिल जाए, अगर पद मिल जाए, अगर कोई मुझे समझ ले। पर सुन, जो सुख बाहर से मिलने वाला है वह अस्थायी है। बाहर की उपलब्धि मन को स्थायी शांति नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है तू कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल तुझसे बड़ा है। जब तू फल की चिंता करता है मन भय से भर जाता है। सफलता का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, ये सब डर मन को अस्थिर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं फल की चिंता कैसे मन को अशांत करती है? चलिए जानते हैं। मान लो तू बीज बोता है। यदि तू रोज मिट्टी खोदकर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जब तू हर कर्म के बाद फल को लेकर चिंतित रहता है, तो कर्म की शक्ति नष्ट हो जाती है। कृष्ण ने इसका समाधान दिया, तू निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ है पूरी निष्ठा से कार्य करो, पर परिणाम को पकड़कर मत बैठो। कर्म को पूजा बनाओ। जब कर्म पूजा बन जाता है तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, तू केवल माध्यम है। यह शरीर, यह बुद्धि, यह अवसर सब ईश्वर की देन है। जब तू कहता है मैं ही सब कर रहा हूं, अहंकार जन्म लेता है, और जहां अहंकार है वहां मन अशांत है। समर्पण मन की शरणस्थली है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, समर्पण का अर्थ है विश्वास रखना। जब तू कहता है हे प्रभु, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, बाकी तुम्हारे हाथ में है, उसी क्षण मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्या आप जानते हैं इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है? कृष्ण बताते हैं हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। पहले पूछो क्या यह सच में आवश्यक है। संतोष का अभ्यास कर, जो है उसके लिए कृतज्ञ बन। कृतज्ञता मन की अशांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। मन तब अशांत होता है जब इच्छाएं शासन करती है। मन तब शांत होता है जब विवेक मार्गदर्शन करता है। याद रख, जो पा लेने से नहीं बल्कि छोड़ देने से मन को शांति मिले, वही सच्चा ज्ञान है। क्या आप बता सकते हैं मन मित्र है या शत्रु? इसका उत्तर कृष्ण ने अर्जुन को दिया और बोले हे अर्जुन, मन न तो तेरा शत्रु है और न ही तेरा मित्र। तू जैसा व्यवहार करता है मन वैसा ही बन जाता है। यदि तू मन की हर बात माने तो वह तुझे भ्रम में डाल देगा, और यदि तू मन को सही दिशा दे तो वही मन तुझे मुक्त कर देगा। इसलिए मैंने कहा है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। कृष्ण बताते हैं मन से लड़ो मत, मन को समझो। मन से लड़ने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तू मन को दबाता है, वह और जोर से उभरता है। तू मन को समझता है, वह स्वयं शांत होने लगता है। मन नदी की तरह है, उसे बांधने से बाढ़ आती है, उसे मार्ग देने से वह शांत बहने लगती है। कृष्ण कहते हैं इच्छाओं को मारना नहीं बल्कि उन्हें सही समय पर रोकना है। जो हर इच्छा पर चलता है वह दास है। जो इच्छा को रोक सकता है वही स्वामी है।
मन को शांत करने के लिए संयम अनिवार्य है। क्या आप बता सकते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करना क्यों आवश्यक है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती है। जो आंख देखती है, मन उसे चाहता है। जो कान सुनते हैं, मन उसमें उलझ जाता है। यदि इंद्रियां अनियंत्रित है, तो मन भी कभी शांत नहीं हो सकता। इंद्रियों का संयम मन की स्थिरता की पहली शर्त है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, विचारों को देखना है। तू बैठ और अपने विचारों को देख, न उनसे लड़े, न उन्हें पकड़े। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। श्वास पर ध्यान देने से मन को शांत करने का सरल उपाय है। जब मन बहुत चंचल हो, तो श्वास पर ध्यान कर। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, बस इसे देख। श्वास वर्तमान में है और मन को भी वर्तमान में ले आती है। धीरे धीरे विचार कम होंगे और मन शांत होने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन अभ्यास से ही वश में आता है। एक दिन ध्यान करके दूसरे दिन छोड़ देने से मन नहीं बदलेगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है। वैराग्य मन को हल्का करने की कला है। वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं, बल्कि जकड़न छोड़ देना है। जो छूट सकता है उससे चिपक कर दुखी मत हो। जब पकड़ ढीली होती है, मन स्वतः हल्का हो जाता है। मन को सकारात्मक दिशा कैसे दें? कृष्ण कहते हैं, शुभ विचारों का संग करो, पवित्र ग्रंथों का स्मरण करे, सेवा और करुणा को जीवन में लाओ। जिस दिशा में तू मन को लगाएगा, मन उसी दिशा में बढ़ेगा। क्रोध मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध तब आता है जब इच्छा बाधित होती है। यदि तू इच्छा पर संयम रखेगा, तो क्रोध स्वतः कम हो जाएगा। मन को शांत करने का मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतर है। मन को दबाना नहीं, मन को समझना सीखो। याद रखो, जो मन को जीत ले, वही जीवन को जीत ले। श्री कृष्ण कहते हैं, मन सबसे अधिक तभी अशांत होता है जब वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। तू चाहता है सब कुछ तेरी इच्छा से हो, पर यह संसार तेरे अनुसार नहीं चलता। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर, जो बदल सकता है उस पर कर्म कर, और जो ईश्वर की इच्छा है उस पर विश्वास रख। यही शांति का मार्ग है। क्यों मेरे साथ? यह प्रश्न छोड़ दे। जब तू पूछता है, यह मेरे साथ ही क्यों, तब तू दुख को और गहरा कर देता है। जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जीवन सिखाता है। जिस दिन तू हर परिस्थिति को पाठ मान लेगा, मन हल्का हो जाएगा। क्षमा करने से मन की बेड़ियां खुलती है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है। जिसे तू क्षमा नहीं करता, वह व्यक्ति नहीं, उसकी स्मृति तेरे मन में कैद रहती है, और वही स्मृति तेरे मन को बार बार अशांत करती है। क्षमा कर और स्वयं को मुक्त कर। कृष्ण बताते हैं, क्रोध अग्नि है, यह पहले तेरे मन को जलाती है, फिर दूसरों को। जहां क्रोध है वहां विवेक नहीं, और जहां विवेक नहीं वहां शांति नहीं। क्रोध को त्यागना मन को शांत करने का महान उपाय है। मौन मन का विश्राम है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। हर बात पर बोलना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना मन को थका देता है। मौन मन को ऊर्जा देता है और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहे, तू देखेगा मन अपने आप शांत होने लगेगा। हे मानव, अधिक बोलने से
अधिक उलझन आता है। कम बोलने वाला अधिक सुन पाता है, और जो सुनना सीख गया वह समझदार बन गया। समझदारी मन की शांति का द्वार है। वर्तमान में जीना शांति का मूल मंत्र है। कृष्ण कहते हैं, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है। जो इस क्षण में जीना सीख गया उसका मन अतीत के बोझ और भविष्य के भय से मुक्त हो गया। वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। कृष्ण बताते हैं, जब तू खाए तो केवल खा, जब तू चले तो केवल चल, जब तू सुने तो पूरी तरह सुने। एक समय में एक ही कार्य कर। यही एकाग्रता मन को शांत करती है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ पकड़कर रखने की कोशिश मत कर। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ स्मृतियां छोड़ देने में ही शांति है। जो चला गया उसे जाने दे, जो है उसे जी ले। मन को शांति तभी मिलती है जब तू लड़ना छोड़ देता है। स्वीकार, क्षमा, मौन और वर्तमान में जीना, यही चार स्तंभ मन को स्थिर करते हैं। याद रखो, जिस दिन तू जीवन से लड़ना छोड़ देगा उसी दिन मन शांत हो जाएगा। मन जब थक जाए तो शरण लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाए, जब समझ ना आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। भक्ति कमजोरी नहीं, भक्ति है पूर्ण विश्वास। जो स्वयं पर सारा भार उठाता है उसका मन टूट जाता है, और जो ईश्वर पर भार छोड़ देता है उसका मन शांत हो जाता है। भक्ति क्या है? भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति है हर कर्म में ईश्वर को देखना, हर परिस्थिति में विश्वास रखना, हर श्वास में कृतज्ञ होना। जहां भक्ति है वहां भय नहीं, और जहां भय नहीं वहां मन शांत है। समर्पण करने से अहंकार का विसर्जन होता है। कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, समर्पण का अर्थ है अहंकार को त्याग देना। जब तू कहता है, हे प्रभु, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, पर परिणाम तुम्हारे हाथ में है, उसी क्षण मन का बोझ उतर जाता है। मन तब अशांत होता है जब तू सोचता है, मैं अकेला हूं, पर मैं तुझे याद दिलाता हूं, तू कभी अकेला नहीं था और न कभी होगा। ईश्वर हर श्वास में तेरे साथ है। यह भाव मन को गहरी शांति देता है। प्रार्थना मन की औषधि है। कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना मांगने का माध्यम नहीं, जुड़ने का माध्यम है। जब तू मौन में ईश्वर से बात करता है तो मन अपनी पीड़ा कह देता है, और जब मन अपनी पीड़ा कह देता है तो हल्का हो जाता है। नामस्मरण से विचारों की शुद्धि होती है। मन को जहां छोड़ दोगे वह वहीं भटक जाएगा। नामस्मरण करने से मन को एक पवित्र सहारा देता है। राम, कृष्ण, हरि, कोई भी नाम हो, भाव शुद्ध होना चाहिए। जब नाम चलता है विचार शांत हो जाते हैं। ईश्वर पर भरोसा कैसे करें? कृष्ण कहते हैं, भरोसा तब आता है जब तू यह मान ले कि जीवन सिर्फ तेरा नहीं है। जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए है। जिस दिन यह समझ आ गई, मन स्थिर हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, कर्म करते हुए ईश्वर को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। जब कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं, मन को अटूट शांति मिलती है। क्या आप जानते हैं डर कैसे समाप्त किया जाता है? कृष्ण कहते हैं, डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं, और भरोसा वहां होता है जहां भक्ति है। जिसने ईश्वर को जीवन का सारथी बना लिया उसे मार्ग की चिंता नहीं रहती। जब जीवन भारी लगे तो उसे ईश्वर को सौंप दे। जब मन थक जाए तो उसे भक्ति में विश्राम दे। याद रख, जहां भक्ति है वहां चिंता टिक नहीं सकती। जीवन एक परीक्षा है, दंड नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुझे दंड देने नहीं, तैयार करने आया है। हर कठिन परिस्थिति तेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। यदि तू हर दुख को अन्याय समझेगा तो मन टूट जाएगा, और यदि तू हर दुख को शिक्षा मानेगा तो मन मजबूत होगा। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा। जो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में हताश नहीं होता, वही शांत रहता है। सुख आया है तो कृतज्ञ रहो, दुख आया धैर्य रख, दोनों ही अस्थाई है। हे मानव, परिवर्तन को स्वीकारो, जो बदलेगा नहीं वह केवल मृत्यु है। सब कुछ बदलता है, शरीर, संबंध, परिस्थितियां। जो परिवर्तन से लड़ता है वह दुखी होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह शांत होता है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे तो कभी कभी तेरे प्रयास के बाद भी परिणाम तेरे पक्ष में नहीं होता, तब यह मत सोच कि तू असफल है। तब यह समझ कि यह भी ईश्वर की योजना है। जहां तेरा नियंत्रण समाप्त होता है वही विश्वास शुरू होता है। धैर्य और मन की ढाल है। धैर्य वह शक्ति है जो मन को टूटने नहीं देती। जो जल्दी हार मान लेता है उसका मन कमजोर होता है। जो धैर्य रखता है उसका मन शांत और स्थिर होता है। दूसरों की राय से मुक्त हो। कृष्ण कहते हैं, तू अपना जीवन दूसरों की राय से मत तौल। आज जो तुझे सराहेंगे कल वही आलोचना करेंगे। यदि तेरा मन लोगों के शब्दों पर निर्भर रहेगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी। स्वयं से मित्रता करो, क्योंकि सबसे आवश्यक संबंध स्वयं से है। यदि तू स्वयं से युद्ध करेगा तो मन टूट जाएगा। यदि तू स्वयं से मित्रता करेगा तो मन सुरक्षित रहेगा। अपने दोषों को समझ, पर स्वयं को दोष मत दे। सादगी और मन की सहज शांति है। कृष्ण कहते हैं, जितना जीवन सादा होगा उतना मन शांत होगा। अधिक चाहत होने से अधिक बोझ लगता है। कम आवश्यकताएं पड़ने पर अधिक शांति होती है। सादगी मन की स्वाभाविक अवस्था है। मृत्यु का स्मरण करने से जीवन की स्पष्टता दिखाई देती है। मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो जानता है कि समय सीमित है वह व्यर्थ चिंता नहीं करता। वह हर क्षण पूरे मन से जीता है। जीवन की हर परीक्षा तुझे शांत बनाना चाहती है, कमजोर नहीं। जब तू समझ जाएगा कि सब कुछ अस्थायी है, मन स्थिर हो जाएगा। याद रख, जो हर स्थिति में संतुलित रह सके वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तूने सुन लिया, समझ लिया और अनुभव भी कर लिया। मन को शांत करने के लिए किसी जादू की आवश्यकता नहीं। मन को शांत करने के लिए बस दृष्टि बदलनी होती है। तू बाहर शांति ढूंढता रहा, पर शांति तेरे भीतर ही थी। हे मानव, मन इसलिए अशांत नहीं है कि जीवन कठिन है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि तू हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है, उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अमूल्य सूत्र जो अपने जीवन में उतार ले तो मन कभी अशांत नहीं रहेगा। इच्छाओं पर संयम रख, कर्म कर, फल छोड़, मन को मित्र बना, वर्तमान में जी, क्षमा करना सीख, भक्ति और समर्पण रख, सुख दुख में संभाव रखो। ये 7 सूत्र मन की शांति की कुंजी है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह अवस्था है। कृष्ण कहते हैं, शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं से मिल जाए। शांति एक अवस्था है जो भीतर जागृत होती है। जब तू जो है उसे स्वीकार कर लेता है, जो नहीं है उसे छोड़ देता है, तभी शांति आती है। मन को शांति की आदत डालो। मन को भी अभ्यास चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही मन को शांत रहने के लिए स्मरण चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिता, मौन में बैठ, श्वास को देख और मुझे स्मरण कर। अंतिम सत्य,
तू अकेला नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब तुझे लगे कि कोई साथ नहीं, तब मुझे स्मरण करना। जब मन भारी हो जाए, तब मुझे पुकारना। मैं सदा तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। प्रिय मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह वाणी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जीवन ज्ञान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, यह मन को शांत करने की यात्रा है। याद रखिए, जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है, बस उसे जागृत करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।